और हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं। तो लीजिए, हम चल पड़े आज चार धाम वृंदावन की यात्रा के लिए। ये सुबह 5 बजे के करीब मैं घर से निकली और हमारी ये हमने टेम्पो ट्रैवल कर रखा था। तो ये देखिए, हम 20 फ्रेंड्स का सर्कल था, बीच में 2-3 के हस्बैंड भी थे साथ में। तो ये हम चल दिए वृंदावन की यात्रा चार धाम की। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो इस तरह का छोटा ट्रिप मेरा फर्स्ट टाइम है, पर हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा था। सबने खूब भजन कीर्तन आदि करते हुए हम सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हुए चार धाम यात्रा के लिए निकल पड़े। तो पहले हमने सबने गणपति वंदना से स्टार्ट किया, गणपति वंदना की। और उसके बाद हमने काफ़ी रास्ते तक हम भजन कीर्तन करते हुए गए। सुबह का समय था, ठंड बहुत थी। तो आप ये देख सकते हैं, कोई भी सो नहीं रहा था, सब अच्छे से भजन कीर्तन करते हुए हमारे साथ चल रहे थे। तो आनंद बहुत आ रहा था। तो चार धाम मैं पहले भी जा चुकी हूँ, पर अब तब मैं अकेले गई थी, अब हम पूरे ट्रिप के साथ जा रहे हैं। तो ये मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड, देखिए इधर ये सारी फ्रेंड्स हैं, हम पीछे भी हैं। वहाँ तक मेरा कैमरा गया नहीं। और ये सुबह का समय आप देख सकते हैं, धुंध कितनी हो रही है यहाँ पे। तो फिर भी अभी कम थी धुंध, आगे जाके जैसे जैसे हम सबसे पहले बरसाना पहुँचे, जैसे जैसे बरसाना पास आ रहा था वैसे वैसे धुंध बढ़ती जा रही थी। और वहाँ ठंड भी बहुत थी, ये देखिए कितनी धुंध हुई हुई है रास्ते में। बहुत ज़्यादा, जब हम दिल्ली से निकले तब इतनी धुंध नहीं थी, पर वहाँ धुंध बहुत थी। तो हम सुबह जल्दी पहुँच गए, अभी पट खुले नहीं थे मेरी राधे रानी के, ऊंची अटारी वाली के। तो ये हम पहुँचे, ऊंची अटारी के दर्शन लीजिए, आप भी कीजिए। तो धुंध आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ पास के लोग ही नज़र आते हैं। तो बोलिए राधा रानी की जय हो। तो ये सब इंतज़ार कर रहे हैं, अब यहाँ से आने नहीं देते हैं, जाने का रास्ता अलग कर दिया है, तो बहुत अच्छा कर दिया है, भीड़ भड़क नहीं होती है। तो ये हमारी ऊंची अटारी वाली के दर्शन देखिए, पट बंद थे, हमें भी बाहर खड़ा रखा हुआ था क्योंकि श्रृंगार हो रहा था महारानी का। फिर उसके बाद हम जब धीरे धीरे जैसे पट खुले, तो फिर हमने अंदर जाना था। पहले हमने यहीं से बाहर से ही फूल वगैरह ले लिए। ये मेरी सफ़ेद छतरी महारानी के दर्शन कीजिए। उसके बाद हम जैसे ये देखिए अंदर आए, पट बंद थे अभी। तो सारे लोग वहीं पर ही बैठ के अपना राधा नाम सिमरन जप कर रहे थे, सब धीरे धीरे बैठते जा रहे थे। और अंदर राधा रानी का श्रृंगार हो रहा था। तो यहाँ हम काफ़ी देर बैठे, फिर महारानी के जैसे ही पट खुले, फिर उन्हें उनकी हमें आरती के दर्शन हुए। तो आप लोग भी उनकी आरती का दर्शन कीजिए, बोल राधे सरकार की जय हो। तो हम सारे फ्रेंड्स अपना यहीं पे बैठ गए और खूब हमने अच्छे एंजॉय किया और अपनी महारानी की आरती सुनी, दर्शन करे उनके सुबह सुबह। तो हमारी जो यात्रा थी वो महारानी की आरती से ही शुरू हुई थी। फिर हम दर्शन कर कर ये चल दिए चार धाम की यात्रा पे। तो ये वृंदावन के गांव के रास्तों से हम होते हुए सबसे पहले हम जा रहे थे केदारनाथ। तो केदारनाथ के लिए जैसे निकले, ये देखिए रास्ते में हमारे बाके बिहारी जी का मोर हमारी बस के आगे आगे चल रहा है, जैसे कि हमें रास्ता बता रहा हो। तो काफ़ी देर तक वो हमारी बस के आगे चलता रहा, तो हम बस धीरे धीरे चलाई। तो उसके बाद ये देखिए गांव के दर्शन करिए। गांव में से निकलते निकलते ये हम पहुंच गए अपना केदारनाथ धाम। तो ये गांव के अंदर ही बना हुआ है और ऊंची पहाड़ी पे है, हमारे भोले शंकर विराजे हुए हैं। तो ये जो केदारनाथ है, यह हमारे कान्हा जी ने प्रकट रूप यहाँ पर करा था अपने नंद बाबा और माँ यशोदा के दर्शन के लिए। तो यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, ये देखिए मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। इधर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं नीचे। और उसके बाद ये आगे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा हमारे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र है।
तो ये हम सारी फ्रेंड्स सब धीरे धीरे आगे जा रहे थे, और दिया बाती वगैरह हम सब घर से ही लेकर आए थे। वो सामने जो आपको टीन दिख रही हैं, वो भोले बाबा की चढ़ाई की शुरुआत है। तो ये देखिए, यहाँ से सब हमारे भक्तजनों ने अपना बाबा की चढ़ाई शुरू करी, और सबसे पहले ये घंटी बजाई बाबा के नाम की। ये घंटी बजा के सब ने अपनी चढ़ाई शुरू करी। बोलो भोले शंकर की जय हो। सबसे पहले हम पहुँचे केदारनाथ। तो दोस्तों, आप भी केदारनाथ जब भी जाइएगा तो गंगा जल ज़रूर लेके जाइएगा, और पूजा का सामान भी अपना संग लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन चार धाम जो है, इसमें केदारनाथ पे ऊपर अभी दुकान वगैरह कुछ नहीं है। जो कुछ है नीचे से ही लेके जाना पड़ता है, या फिर आप अपने घर से लेकर आइए। तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य नज़ारा देखिए, इतना सुंदर ऊपर से लग रहा था सुबह के टाइम। और ये हम पहुँच गए अपने भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा बना दिया है। पहले सिर्फ यहाँ छोटा सा रास्ता था। ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं। तो जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, और ये बाबा जहाँ से निकल के गए हैं, ये जगह अभी बनाई है। पहले यहाँ पर खाई थी, तो बहुत छोटा सा रास्ता लगता था। तो लीजिए, आप हमारे भोले बाबा शिवलिंग के दर्शन कीजिए, केदारनाथ बाबा के वृंदावन धाम। तो ये हमने यहाँ पर खूब अच्छे से पूजा पाठ करी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बैठने की जगह बहुत संकरी है। ये देखिए किस प्रकार हम लोग झुक के बैठे हुए हैं, और ये सब अपना पूजा पाठ कर रहे हैं बारी बारी से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते थे। ये जो बाहर का दृश्य पत्थर दिखा रही हूँ मैं, ये एक नाग के रूप में बना हुआ है। आगे से शेष नाग का है दृश्य। और अगर आप इसकी परिक्रमा करते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं परिक्रमा कर रही हूँ, तो ये नंदी स्वरूप बना हुआ है। ये देखिए, ये पीछे से इसका नंदी स्वरूप है, पूरा पूरा नंदी महाराज जी की तरह बना हुआ है। ये देखिए, और इसको आगे से देखेंगे तो ये आपको शेषनाग की तरह दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पर पहले बहुत छोटा रास्ता था, अब तो काफ़ी बड़ा बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया है। तो आप लोग भी ज़रूर जाइए, यहाँ पर दर्शन करके आइए। और हम देखें किस प्रकार, ये पहले यहाँ पे जाल वाल कुछ भी नहीं था, उतरते हुए भी बहुत डर लगता था। ये हमारे बाके बिहारी जी के प्रकटे द्वारा हुआ है यहाँ पर केदारनाथ बाबा का। तो ये देखिए, बच्चे भी खूब मज़े ले रहे हैं सब। अब बहुत अच्छा बन गया है, मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। तो ये यहाँ से हमने अपना बाबा के मंदिर की परिक्रमा करी। परिक्रमा करके फिर इधर साइड में से जब आगे गए हैं, ये देखिए किस प्रकार ये प्राचीन है मंदिर। तो ये आगे आए, ये देखिए यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल शेषनाग की तरह देखिए। और यहीं पे वृक्ष है, वृक्ष के वहाँ पर गणपति जी भी विराजमान हैं। तो फिर हम धीरे धीरे सब दर्शन कर कर वापस चल दिए। तो सब लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। तो ये हमारे दर्शन हुए केदारनाथ बाबा के, और हम सब नीचे आ गए। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। तो उसके बाद फिर हम अपना बाहर आए। बाहर आकर जो छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत लोगों ने वहाँ पर भी दीपदान करा। ऊपर भी हमने केदारनाथ बाबा के वहाँ भी हमने 365 बाती का दीपदान करा, जो कि हम घर से ही सब लेके गए थे। तो हम सब फ्रेंड्स ने एक दूसरे को बता दिया था, तो ज़्यादातर सब ही बाती घर से लेके गए थे। फिर हम खेतों में से निकलते हुए जा रहे हैं अब हम अपना दूसरे धाम के लिए, जो कि है गंगोत्री और यमुनोत्री। यह दोनों धाम उधर ही एक साथ है, तो इनके लिए अलग अलग नहीं जाना पड़ता है, ये दोनों एक ही जगह पर विद्यमान हैं। तो फिर हम ये देखे खेतों के और गाँव के छोटे से संकरी रास्ते से निकलते हुए और पहुंच रहे थे अपना यमुनोत्री गंगोत्री। तो चार धाम में से एक धाम हमारा हो गया, और फिर हम जा रहे हैं अब अपना दूसरे धाम पर। तो यहाँ पर भी हम सब खूब अच्छे से भजन कीर्तन करते हुए और
आनंद लेते हुए सब भक्तजन जा रहे थे। तो ये हम पहुंच गए अब गंगोत्री यमुनोत्री। तो ये देखिए हमारे सब भक्तजन अपना बस में से उतर रहे हैं। हमने छोटी बस टेम्पो ट्रैवल कर रखी थी, जो कि बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रोड हैं गांव के रास्ते से जाते हुए। तो यहाँ पर बड़ी बस नहीं जा सकती है, तो छोटी गाड़ियाँ और टेम्पो ट्रैवल ही जा सकती है। तो बाकी वहाँ पर ई रिक्शा वगैरह भी नहीं जाते हैं, सब तकरीबन अपनी गाड़ियों से ही, स्कूटी बाइक से ही आते हैं। और जो दूर के हैं वो अपना छोटी गाड़ियाँ और टेम्पो ट्रैवल। तो इस प्रकार सारे यात्री अपना धीरे धीरे उतरे, क्योंकि बैठे बैठे थक गए थे। तो फिर ये आराम आराम से हम सब लोग आए, सब ने अपना अपना बैग लिया जिसमें कि दिया बाती था, और फिर अपना लेके चल दिए हम अपना गंगोत्री यमुनोत्री। तो यहाँ पर भी दोस्तों ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा थोड़ा रास्ता है, बस यहीं चढ़ के जाना पड़ता है। तो और सिर्फ केदारनाथ बाबा की सीढ़ियों का रास्ता है। यहाँ पे प्लेन था, तो हम अपना आराम से ऊपर जाते हुए सब लोग धीरे धीरे, कोई पहले चला गया, कोई पीछे आ रहा है, तो खूब अच्छा लग रहा था। ये देखिए सामने ये दृश्य गंगोत्री यमुनोत्री का भी कान्हा द्वारा ही प्रकट्य रूप है। और यहाँ पर ये सामने आपको जो मैं दिखा रही हूँ, ये लक्ष्मण झूला बनाया गया है। तो कहते हैं यहाँ पर एक जो पत्थर स्वरूप है उस पर लक्ष्मण जी आके झूलते थे, तो इसलिए वो पत्थर आज भी है और वो हिलता है। तो ये लक्ष्मण झूला बनाया गया है। सामने जो आपको ये सफ़ेद सफ़ेद इस तरफ और उस तरफ दिखाया मैंने अभी, तो ये गंगोत्री यमुनोत्री की धारा है। तो यहाँ पर बरसात में ही जल आता है। तो इनका ये मंदिर स्वरूप भी बनाया गया है दोनों माता का। तो सब ने अपना यहाँ पर माथा टेका, ज्योति दीपदान किया, सब माता का श्रृंगार लाए थे, चुनरी, सब ने चुनरी उड़ाई दोनों मैया को, गंगा मैया यमुना मैया को, और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। और उसके बाद सब ही ये देखिए वो पत्थर जो मैं आपको बता रही थी, फिर सब ने यहाँ पर ही दीपदान यहाँ पर भी किया, गंगोत्री और यमुनोत्री माता के नाम का। तो पहले सब ने ये देखिए मैया के दर्शन कीजिए आप, बोल गंगा मैया की जय हो। तो गंगा मैया को ये सब चुनरियाँ उड़ाई सब ने, सब घर से ही लेकर आए थे। और इधर ही साथ में जमुना मैया जी का था, जमुना मैया जी पे भी सब ने अपना चुनरी उड़ाई। और आपको मैं दर्शन कराती हूँ, बोलो जमुना मैया की जय हो। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका मंदिर विद्यमान है। और सब ने मैया के दर्शन करके, इधर आपका नीलकंठ बना हुआ था सामने, जो कि शिवलिंग बना हुआ है। और इधर आपको मैं दिखाती हूँ, ये पहले आप नीलकंठ देखिए, ये नीलकंठ के नाम से मंदिर बना हुआ है, ये यहाँ के पुजारी जी हैं। और ये भी बहुत अच्छा था, सबने यहाँ पर भी माथा टेका, पूजा पाठ किया। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, यहाँ पर गैयाँ वगैरह भी बहुत हैं मंदिर में। तो हमने यहाँ पर कीर्तन भी किया, खूब मज़ा आया। बाबा ने हमें ढोलक दे दी थी, और जो मैं बता रही थी आपको, यहाँ पर हमें यहाँ के पुजारी जी ने मट्ठा पिलाया। मट्ठा इतना स्वाद लगा, गाय का मट्ठा, मतलब गाय के दूध की लस्सी बनाकर हम सब भक्तों को पिलाई, जिससे जितना पिया जाए, कोई वो नहीं कि एक गिलास नहीं, किसी ने 2, किसी ने 3, सब ने अपना अच्छे से पेट भर मट्ठा पिया, और इतना मट्ठा स्वाद था। फिर उसके बाद हम सब ने थोड़ी देर यहाँ पर कीर्तन भजन किया, और भी जो लोग आए वो भी हमारे साथ मस्त हो गए सभी भक्तजन, और खूब अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम, अब तो खैर ज़्यादा नहीं तो हो गया था, अब तो 12 बज चुके, क्योंकि सबसे पहले हमें केदारनाथ में ज़्यादा टाइम लगा था। फिर यहाँ पर ये देखिए सब भक्तजन आनंदमय हो गए, ये यहीं के थे, कहीं से आए हुए। तो ये लोगों को भी इतना अच्छा लगा हमारा भजन कीर्तन, तो ये भी हमारे साथ ही सम्मिलित हो गए। तो ये राम जी का भजन, गंगा मैया का भजन, हमने सभी भजन बैठकर यहाँ पर गाए। तो दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा था। वो सामने मंदिर का पुजारी बैठे हुए हैं, भोले बाबा के उधर भी थे। तो
सब ने आनंद लिया और सब अपना थोड़ा आराम भी हो गया। और यहीं पर छोटी छोटी गैयाँ भी हैं और गैयाँ को यहीं पे उन्होंने चक्की बना रखी है जो कि आटा वगैरह भी पीसते हैं। गैया औरों के लिए घास काटने का भी सारा इंतज़ाम यहीं पे कर रखा है और बहुत सारी गैया इन्होंने रखी हुई है। तो दोस्तों, जिसकी जो श्रद्धा हो अपना गैया के नाम पर यहाँ पर दे सकता है, दान करना चाहे तो कर सकता है। और मट्ठा भी पी के जब भी आप भी आइएगा मट्ठा ज़रूर पीजिएगा। यहाँ का मट्ठा वाकई में ही बहुत स्वाद होता है। और सब ने ही 2-2 गिलास पिया और इतना अच्छा लगा। और गर्मी के मौसम में तो और अच्छा लगेगा। अभी तो ठंड थी तो थोड़ा सा मट्ठा ज़्यादा नहीं पिया जाता है। तो ये देखिए, सब भजन कीर्तन में इतना मस्त हो गए कि बस पूछिए मत आप। तो हम काफ़ी देर बैठे रहे, फिर सारे बोलने लगे चलो हमें अभी चौथे धाम पर भी जाना है। हमारे 3 धाम यहाँ पर संपूर्ण हुए वृंदावन के। पहले हम केदारनाथ बाबा के दर्शन कर कर आए, फिर यहाँ गंगोत्री माता और यमुनोत्री माता के हमने दर्शन करे। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। तो आप लोग भी अपनी फैमिली को लेके यहाँ पर ज़रूर आइएगा और आनंद लीजिएगा यहाँ का। तो ये चारों धाम में से 3 धाम हमारे संपूर्ण हुए। फिर उसके बाद सारे उठे और धीरे धीरे अपना चल दिए चौथे धाम के लिए। तो चौथे धाम की भी मान्यता सच में बहुत आनंदमय थी, वो मैं आपको वहीं चलकर दिखाती हूँ। और ये सब यात्री हम भक्तजन हमारे धीरे धीरे यहाँ से चलने लग गए, पर मेरा मन नहीं माना। मैं फिर एक बार आपको सबको यहाँ का व्यू दिखाने के लिए फिर पीछे की तरफ आ गई। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर। आप लोग भी आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर आइएगा कि वृंदावन के भी आप 4 धाम ज़रूर कीजिएगा। उत्तराखंड के भी 4 धाम हैं और वृंदावन के भी 4 धाम हैं। तो ये फिर हम सारे धीरे धीरे उतरने लगे और ये हम चल रहे हैं अब अपनी बस की तरफ। तो ये देखिए, सब लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे। और भी काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पर जैसे कि यहाँ इतना रश नहीं होता है। तो सब अपना जा रहे हैं धीरे। और ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है और ये नीचे उतर के फिर हम सब लोग अपनी बस में बैठे और हम चल दिए अपना चौथे धाम के लिए। तो फिर हम चौथा धाम हमारा था बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ जी के लिए सब निकले यहाँ हाथ जोड़कर। माता का जयकारा एक बार बोल, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय हो। तो ये हम चल दिए बद्रीनाथ धाम, आदि बद्रीनाथ, जो कि डींग गांव में है। तो ज़्यादा दूर नहीं था। फिर हम पहुँचे अपना आदि ये यहाँ पर कुंड बना हुआ है, देखिए यह भी काफ़ी अच्छे बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। और यहाँ पर भी काफ़ी व्यवस्था है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। ये देखिए कमरे भी बने हुए हैं। ये बाहर की तरफ का दृश्य है। और अभी ये सामने आप जो देख रहे हैं ये सीढ़ियों से जाके हमारे मंदिर आदि बद्रीनाथ जी का मंदिर है। तो हम भी सारे अपना यहाँ पर गए। आप आदि बद्रीनाथ धाम जाएं तो चने की दाल ज़रूर लेके जाइएगा। बद्रीनाथ जी पे चने की दाल चढ़ती है और साथ में थोड़ा चावल भी लेके जाइएगा। बाकी आपकी श्रद्धा, आप कितना दान करते हैं। तो घर से ही लेके जाएं चने की दाल तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए आपको, ये हम सब धीरे धीरे अपना चढ़ने लग गए अपने बाबा के मंदिर आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो कि बिल्कुल पट के सामने ही था। और सब ने अपना धीरे धीरे सब पहुँचे और फिर हमने भी सब ने दर्शन करे। और हम सब दाल चावल सब लाए हुए थे, सब ने वहाँ पर पंडित जी से कह के चढ़वा दिया। और उसके बाद फिर वहाँ पर के पुजारी जी ने बोला कि इनकी 3 परिक्रमा आप कर लीजिए। तो फिर सब ने 3-3 परिक्रमा हर भक्तजन ने किया। तो ये देखें यहाँ भोले जी का भी बना हुआ है और आदि बद्रीनाथ इधर आप देख सकते हैं सामने। उसके बाद हम जो बाती लेके गए थे वहाँ कुंड था, तो हम सब ने एक साथ बाती जलाकर किस प्रकार ये देखिए हवन कुंड में हवन किया और आरती बोली जय जगदीश हरे।
और सब ने ही, हमारे भक्तजन जो सब लाए हुए थे घर से दिया बाती वगैरह, सब ने इस कुंड में एक साथ जल प्रज्वलित कर कर अग्नि देवता को और आरती की। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य, एक प्रकार से हमारा आदि बद्रीनाथ जी में हवन हुआ। और उसके बाद फिर सारे लोग इधर दोबारा दर्शन करें उधर। तो इधर भी साथ साथ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जो कि माता का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, हमारे बाके बिहारी जी का मंदिर है। तो छोटे छोटे परिसर यहीं पर बना रखे हैं और यहाँ पर भंडारा भी चलता है। तो इधर खाना है, इधर बर्तन है, बर्तन आप स्वयं धोकर लेकर आ जाइए, और जब रखेंगे तब भी धोकर ही रखेंगे। तो यहाँ सब ने बैठकर प्रसाद ग्रहण किया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था, जो कि हमें मिला था बाजरे की खिचड़ी और दूसरी खिचड़ी चावल की, और साथ में कड़ी, और जो कि बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। तो लीजिए आप हमारे बद्रीनाथ आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए, जो कि आनंद में हमारी यात्रा रही। प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ दींग भरतपुर। तो सब ने अपना दर्शन करा, भंडारा खाया यहाँ पर और खूब पूजा पाठ करा, और उसके बाद फिर हम चल दिए अपने घर के लिए। तो यहाँ पर ये मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ सारा परिसर। ये देखिए सब परिक्रमा करते हैं इसकी। और ये फिर हमारा पूरा ग्रुप बाहर आया, बाहर आके सब ने अपनी फ़ोटोएँ खींची, और हमने भी अपने बाबा को दोबारा तुम्हें दृश्य दिखा रहे हैं। फिर बाबा सबको जल्दी बुलाना और सबको दोबारा से अपने दर्शन देना। तो ये सब हम अपना पूजा पाठ करके दर्शन करके अपना घर के लिए चल दिए, और हम बैठ गए अपनी बस में। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो फिर अभी हमारे पास समय बहुत था, तो फिर हमने वृंदावन जाने की सोची, पर लेकिन बाके बिहारी जी के दर्शन करने जाते तो ज़्यादा टाइम लग जाता। तो फिर हम यहाँ से अपना घर की तरफ चल रहे थे, और फिर रास्ते में ही ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है अपना। ये देखिए कितना भेड़ बकरी जाते हुए फिर हम वृंदावन पहुँचे। तो अभी समय था, माता जी का मंदिर श्री वैष्णो देवी मंदिर पहुँच गए हम। फिर हमने वहाँ पर भी दर्शन किए। ये देखिए महारानी जी के दर्शन करने के लिए फिर हमने वहीं पार्किंग में बस लगाई, और उसके बाद फिर हम चल दिए महारानी के दर्शन करने। तो दोस्तों शुरुआत भी हमारी राधे रानी से हुई थी, और हमारी यात्रा पूर्ण भी माता रानी के मंदिर पर हो रही है। तो हम मंदिर के अंदर गए, अभी मंदिर परिसर खुला हुआ था और भीड़ भी काफ़ी थी, अभी समय नहीं हुआ था बंद होने का। तो ये देखिए जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। यह वृंदावन वैष्णो देवी मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप लोगों को जब भी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा और दर्शन कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी एक दे दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए अब मैं आपको माँ वैष्णो देवी परिसर के दर्शन करवा रही हूँ। ये सारा बना हुआ देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल जैसे माँ वैष्णो देवी का मंदिर उसी प्रकार ये यहाँ पर बनाया गया है। और अभी यहाँ पर साथ में ही एक और मंदिर बन रहा है, जो कि भोले जी की भी बहुत बड़ी मूर्ति है। ये देखिए किस प्रकार जैसे पहाड़ों के से हम जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बीच में और आसपास पहाड़ बनाए हुए हैं, इतना सुंदर दर्शन। ये देखिए मेरी महारानी, इतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है कि ये दूर से ही दिख जाते हैं। और आपको उधर साइड में दिख रहे होंगे वो भोले बाबा की मूर्ति बन रही है, कि इनके साथ में ये एक बहुत बड़ा मंदिर और बन रहा है। तो संध्या समय होता जा रहा था, तो फिर हम धीरे धीरे अंदर गए मंदिर में, क्योंकि यह मंदिर भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। घूमने का भी बहुत टाइम चाहिए तुम्हें अच्छे से घूमने का। तो ये हम जैसे ही नीचे उतरे, एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना का बना हुआ था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। ये देखिए यहाँ पर ये यमुना मैया जी हैं,
और दूसरी तरफ दूसरे छोर पर गंगा मैया का। ये देखिए, ये गंगा मैया का, और इसके बीच में हमारी महारानी का परिसर का रास्ता। तो फिर हम चल दिए माँ वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो ये हम धीरे धीरे सब अंदर गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, इतना प्यारा बना हुआ है ये। अंदर हर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, लाइटों से सजा हुआ, एकदम साफ सफाई। तो लीजिए आप महारानी के दर्शन कीजिए। बोलो माता रानी की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो ये हमारी वैष्णो देवी माता के दर्शन कीजिए। नीचे पिंडी रूप भी है, और इनकी चरण पादुका के भी दर्शन करवाती हूँ मैं आपको। तो ये लीजिए आप यहाँ पर चरण पादुका के दर्शन कीजिए। भीड़ ज़्यादा थी, मैं ज़्यादा देर वीडियो वहाँ नहीं बना पाई। तो ये देखिए अब आप सभी भगवानों के दर्शन करते चलिए, और उसके बाद फिर ये चारों तरफ घूमकर परिक्रमा कर कर उसके बाद जब बाहर का रास्ता है, तो उसके बाद फिर महारानी की गुफ़ा का है। तो चलिए आपको मैं गुफ़ा के भी दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। भजन यहाँ पर चल रहे थे। ये गंगा मैया के यहाँ से जाते हुए हम अब महारानी की गुफ़ा में घुसेंगे। तो शाम होती जा रही है, अंधेरा हो रहा है, तो हमने ये गुफ़ा में प्रवेश करा। देखिए कितनी सुंदर दृश्य है गुफ़ा का। और यहाँ पर खूब भजन चल रहे थे, जो लोग जा रहे थे जयकारा बोलते हुए जय माता की गूंज रहा था इसके अंदर। और मैं अब आपको महारानी के दर्शन भी करवाती हूँ, जो कि पूरी 9 देवियों के परिसर में बना हुआ है। 9 देवियों के मूर्ति स्थापित कर रखी है। तो हम ये चारों तरफ देख सकते हैं आप, दोनों साइड मूर्तियां थी। फिर गुफ़ा से हम जाते हुए, अंधेरा देखो लाइटें जल रही हैं, और ये फिर हम बाहर आ गए महारानी के दर्शन करके। और उसके बाद आपको ये मैं जो सामने दिखा रही हूँ, ये एक मंदिर और बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है ये मंदिर। ये जो लाइटें हैं, ये हमने महारानी की मूर्ति की परिक्रमा करी, परिक्रमा कर रहे हैं। ये पीछे देखिए जो मंदिर बन रहा है आपको दिखाया। ये सामने भोले जी की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है, ये आपको उनका चंदा नज़र आ रहा होगा। और ये हमारी महारानी जी की मूर्ति बहुत बड़ी, यहाँ पे हमारे बालाजी महाराज जी भी हैं। और उसके बाद हम परिक्रमा करके महारानी की, फिर हम धीरे धीरे एंट्री बाहर एग्जिट होने लगे थे, क्योंकि गुफ़ा काफ़ी बड़ी है। तो एक साइड से जाके फिर दूसरी तरफ, और ये फिर हम बस में बैठे और हम चल दिए अपने घर के लिए। तो दोस्तों मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। तो चलिए फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।